केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। 1 तारीख को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था। इसी में हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी, जो कि अभी उनकी नई पार्टी है सत्ता में, भारतीय जनतंत्र मोर्चा। यह पहले व्यापारी भी थे। आइए इनसे जानते हैं कि बजट को लेकर इनका क्या कहना है। धर्मेंद्र जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बजट में व्यापारियों के लिए भी काफ़ी फायदे और नुकसान दिखाएंगे, तो आपका इस पर क्या कहना है कि उससे आपको कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, जो भी पार्टियां आती हैं अपने तरीके से बजट बनाती हैं और लोक लुभावनी बजट बनाती है कि किस तरीके से जनता हमारे बारे में सोचे कि हमने अच्छा बजट दिया है। तो ये जो बजट है, ये हम कहेंगे कि बहुत अच्छा बजट है, इसलिए कि इन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा, व्यापारियों का ध्यान रखा और ख़ास करके जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं या छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए भी इन्होंने ध्यान रखा। और बजट का जो टैक्स का स्लैब बढ़ाया है, उससे मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत ही फायदा हुआ है। और साथ ही किसानों के लिए इन्होंने सोचा और उद्यमियों के लिए सोचा। तो बजट में टैक्सेस तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रोज़गार के साधन नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार को रोज़गार केवल कौशल विकास बोलने से नहीं होगा, रोज़गार देने की बात सरकार को करनी चाहिए। अभी मैंने देखा 80 करोड़ लोगों को राशन आप दे रहे हैं और ये 1 साल तक राशन देंगे, अच्छी बात है। लेकिन राशन के साथ साथ उनको कमाने का, उनको कार्य करने का, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने का भी सरकार को आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए, उनको पंगु नहीं बनाना चाहिए। और सरकार का जो भी बजट में जो जो वर्ग आते हैं, सबका इन्होंने ध्यान रखा है, ये स्वागत योग्य है। और इन्होंने आने वाले जो चुनाव है 24 का, उसके लिए ही इन्होंने बजट बनाया है। सरकार ने 24 का बजट जो आने वाला चुनाव, उसी को देख करके इन्होंने बजट बनाया है। और बजट जनोपयोगी है, इससे हमारा विकास हो। लेकिन हमारा विकास तभी संभव होगा जब युवाओं को कार्य मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो विभिन्न तरीके से आप रोज़गार दे सकते हैं। रोज़गार कैसे सृजन होगा, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत सारी फ़ायदे दे दिए, आपने बताया कि हम एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं, उसमें इतने शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये छोटा सा कार्य आपने बार बार दिखाया। हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, लेकिन आपने जो बजट बनाया है, इस बजट पर लोगों को राहत मिलेगा, फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हमारी महंगाई दर कम हो, हमारे कैसे जो टैक्सेशन है अलग अलग विभागों के, उस पर व्यापारियों को पर टैक्स का बोझ कम हो। और साधन, आप अधिक से अधिक साधन जुटाइए और हमारे देश को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाइए। धर्मेंद्र जी, केंद्र और राज्य सरकार के कार्य पर आपका क्या कहना है? केंद्र अच्छा कार्य कर रहा है और हमारा जो जिस राज्य में मैं हूँ, झारखंड में, यहाँ झारखंड लूट खंड बना हुआ है और यहाँ व्यक्ति विशेष लूट में लगा हुआ शामिल है। किसी को डर नहीं है, नहीं यहाँ पर तंत्र है, न प्रजा को प्रशासन देखने को मिल रहा है और न ही सरकार की ऐसी गतिविधि मिल रही है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। यहाँ केवल राजनीति हो रही है, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो प्रभाव दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं और जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा। जनता सुरक्षित नहीं है, आए दिन यहाँ चैन छिनताई, मर्डर हो रहे हैं। और साथ ही अभी आपने देखा है कि किस तरीके से हादसे हुए, 2 हादसे, बड़ी इमारतों में आग लगी, हॉस्पिटल में आग लगा और किस तरीके से जान माल की नुकसान हुई। तो सरकार को चेतना चाहिए। बड़ी बड़ी इमारतें शहरों में बन रही है, किस तरीके से केवल आप सारे सिस्टम को देख करके नक्शा तो पास कर देते हैं, लेकिन आए दिन आपके जो सिस्टम है उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से किसी तरीके से जान माल की हानि ना हो। बिजली विभाग को अपना काम करना चाहिए, अपने उपकरणों का बार बार जांच करना चाहिए ताकि बड़ा हादसा न हो। ये बहुत ही हृदय विदारक स्थिति हुई है धनबाद में। उन आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जनता के लिए आप सदैव, आपका तंत्र कार्य करे।
ये जो नगर निगम का कार्य है, जो अग्निशामक विभाग का कार्य है, वो कार्य में शिथिलता है, इसीलिए लोगों को इतनी जान माल चली गई। अन्यथा उनके पास व्यवस्था होती तो वो आग पर काबू पाते, लोगों के जानों को बचाते। तो हर तंत्र पर ध्यान देना होगा और सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल है। जैसे कि हमने सुना, धर्मेंद्र जी हमारे साथ थे और उन्होंने बजट तथा राज्य सरकार पर भी काफ़ी अहम बातें कही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।